नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। संसदीय समिति ने योगी सरकार की तारीफ की है। आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने तारीफ की है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए तारीफ की गई है। महिला सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है, ये भी कहा है संसदीय समिति ने। संसदीय समिति ने वन स्टॉप सेंटर की तारीफ की है। सेंटर से 1 लाख से ज्यादा महिलाओं की मदद हुई है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। योगी सरकार की तारीफ हुई है और ये तारीफ की है संसदीय समिति ने। आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने योगी सरकार की तारीफ की है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए सरकार की तारीफ की गई है। महिला सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है, ये बात योगी सरकार कहती रही है, लेकिन संसदीय समिति की तरफ से इस बात पर मुहर लगा दी गई है। ये कहा गया है कि महिला सुरक्षा को सरकार ने प्राथमिकता दी है। संसदीय समिति ने वन स्टॉप सेंटर की भी तारीफ की है। सेंटर से 1 लाख से अधिक महिलाओं की मदद हुई है, इस बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गोरक्षनाथ मंदिर में वो जनता दरबार लगाएंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए नई मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर में आज जनता दरबार लगना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे। और अपने दौरे के दूसरे दिन वो हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जो नई मशीन लगाई गई है उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शुक्रवार को गाजीपुर और बलिया के दौरे पर पहुंचे। बलिया के देवरिया कला गांव में सीएम ने राहत सामग्री बांटी और साथ ही राहत कार्यों की समीक्षा भी की। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, उनके सामने जो समस्याएं हैं उसको जाना। इससे पहले उन्होंने गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यहां गहमर गांव में बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों के 600 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और सरकार का यह संकल्प है कि हर जरूरतमंद तक जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा सके। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर में 75 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। गोरक्षनाथ मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के उन 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पिछले 5 सालों में उपलब्धियां हासिल की हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में आज 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गोरक्षनाथ मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिन 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया उन्होंने अलग अलग खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को शील्ड के साथ शॉल देकर सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री शनिवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में हाई मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर का लोकार्पण भी करेंगे। 16 अगस्त से शुरू होने जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रूट तय हो चुका है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के 6 मंत्रियों के लिए रूट तय कर दिए हैं। आपको बताते हैं कि कौन से मंत्री किस एरिया में यात्रा करने वाले हैं। तो जेपी नड्डा की तरफ से फाइनल रूट तय कर दिया गया है। 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 6 मंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे। 22 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। वृंदावन मथुरा की बात करें तो बीएल वर्मा यहां पर यात्रा की अगुवाई करेंगे। आगरा महानगर की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद भी इसमें शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा बुलंदशहर और बदायूं से भी जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी और अगुवाई करेंगे बीएल वर्मा 16 से 19 अगस्त के बीच। जबकि एसपी सिंह बघेल 18 अगस्त से इनकी यात्रा की शुरुआत होगी। फिरोजाबाद, मथुरा, यहां से इनकी यात्रा होकर गुजरेगी और अगुवाई करते हुए नजर आएंगे आपको एसपी सिंह बघेल। भानु प्रताप वर्मा की जो यात्रा निकलेगी वो ललितपुर, झांसी, महोबा और बांदा होते हुए आगे बढ़ेगी। 17 से 19 अगस्त के बीच उनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है और उनकी यात्रा चित्रकूट और फतेहपुर भी जाएगी। तो ललितपुर, झांसी, इसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी महोबा, बांदा होते हुए चित्रकूट और फतेहपुर भी जाएगी और यहां पर यात्रा की अगुवाई करेंगे भानु प्रताप वर्मा। जबकि कौशल किशोर को जिस यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है वो उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी से होते हुए सीतापुर होते हुए आगे बढ़ जाएगी और मकसद यही होगा कि बीजेपी के लिए एक नई ऊर्जा का संचार किया जा सके कार्यकर्ताओं के भीतर भी और पब्लिक को बताया जा सके कि डबल इंजन की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। अजय मिश्रा को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी यात्रा अयोध्या, अंबेडकर नगर, हरदोई और लखीमपुर होते हुए निकलेगी। बहराइच और गोंडा भी जाएगी। अनुप्रिया पटेल, उनको प्रयागराज, मिर्जापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 18 से 19 अगस्त के बीच उनकी यात्रा प्रयागराज और मिर्जापुर होते हुए आगे बढ़ेगी। जबकि पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं। बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, इसके अलावा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज बड़ी जिम्मेदारी होगी। लंबी यात्रा तय करनी है 16 से 18 अगस्त के बीच। 22 के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचने की जद्दोजहद हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान निकालेगी। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा सम्मेलन और अब कांग्रेस का महाजनसंपर्क अभियान। 2022 के फाइनल दंगल में उतरने से पहले हर पार्टी अपनी तैयारियों को परख लेना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महासंपर्क अभियान का प्लान बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता 30,000 ग्राम सभाओं के और वार्डों के गांवों में निवास करेंगे 75 घंटे तक। 19 अगस्त से कांग्रेस जय भारत जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें यूपी कांग्रेस के नेता 30,000 गांव में जाएंगे। कांग्रेस नेता 75 घंटे तक गांव में बिताएंगे। इस दौरान 90 लाख लोगों तक पहुंचने का प्लान है। पहले दिन किसान चौपाल लगाकर खेत खलियान और किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। दूसरे दिन आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती समारोह को सद्भावना दिवस के रूप में वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सम्मानित करेंगे। यूपी की सत्ता से कांग्रेस 3 दशकों से बाहर है। सम्मेलनों और जनसंपर्क अभियानों का मकसद सिर्फ एक ही है, कुछ भी करके कैसे भी यूपी की सत्ता में वापसी हो जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं होगा। इधर आजादी के रंग में देश रंगने लगा है। पहली तस्वीर संसद भवन से आई है। हम आपको दिखाएंगे कि संसद भवन पर कैसे शानदार लाइटिंग की गई है। और जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे वो दिल्ली के कनॉट प्लेस की होगी। कनॉट प्लेस भी पूरी तरीके से आज़ादी के रंग में
रंगा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ यहाँ पर भी लाइटिंग की गई है और लाइटिंग के जरिए तिरंगे को दर्शाया गया है। फिलहाल संसद भवन की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। देखिए हर तरफ कैसे तिरंगे की रोशनी रोशन हो रही है। दिल्ली और मुंबई की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लाइटिंग के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से कैसे तमाम इमारतों को सजाया गया है। और जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं मुंबई में बीएमसी बिल्डिंग की है, इसे भी पूरी तरीके से आज़ादी के रंग में रंग दिया गया है। तिरंगे के रंगों से खूबसूरत लाइटिंग के जरिए बीएमसी की इमारत को सजाया गया है। हर ओर तिरंगे की झलक देखने को मिल रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर गोमती नगर में फन मॉल के सामने सिग्नल पर खड़ी कारों में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई कारों के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक कार में टक्कर मारी और देखते देखते कई कारों के परखच्चे उड़ गए। 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनको फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके में पुलिस पर बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात उस समय मुठभेड़ हो गई जब बदमाश 7 साल के बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम के 2 सिपाही बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बता दें कि बदमाशों ने 10 अगस्त को बच्चे का अपहरण किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस किडनैपर्स को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग अभियान चला रही है। दस तारीख को इन्होंने अपहरण किया था। 2 दिन तक इन्होंने कुछ बात नहीं की फैमिली से। आज सुबह एक रैंसम कॉल की गई थी और उसी के आधार पे हमने टीम लगाई थी और उसी में हमको बच्चों को बरामद करने में सफलता मिली। मेरठ के भावनपुर इलाके के मोड़ना गांव में दबंगों पर फावड़े से काटकर बुजुर्ग की हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। क्षेत्र भावनपुर के मोरना ग्राम में अख्तर नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर थाना मंडी इलाके के सुपर विहार कॉलोनी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने विवाद को लेकर युवती का गला काटने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक